आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। सुखद आसन लगाते हुए दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर आइए अपनी आंखें बंद कर कर अपने अंतर मन की यात्रा को आरंभ करें। अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार लीजिए। और अपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर शुद्ध विचारों को लाते हुए अपने शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा को पवित्र करते जाइए हर एक आती जाती श्वास के साथ में। सर्वप्रथम अपने बालों पर ध्यान लेकर जाइए। और ऊर्जा को बालों से महसूस करते हुए अपने पैर के नाखूनों तक, पैरों तक लेकर जाइए और शरीर के एक एक अंग में माँ वैष्णो की ऊर्जा महसूस कीजिए। माँ के दिव्य देवी स्वरूप के साथ में जुड़ते हुए अपने अंतर मन की आंखों से माँ के दर्शन कीजिए। जैसे ही आप अपने शरीर की ऊर्जा में माँ की ऊर्जा को महसूस करेंगे, आपके मन में शांति और शरीर स्थिर हो जाएगा। और ये मन, ये शरीर और ये आत्मा माँ वैष्णो के भवन की यात्रा आरंभ कर देगी। सर्वप्रथम यूं ही ध्यान में लीन रहिए। माँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और एक एक जो शब्द आ रहा है उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़े रहें। तो हम सबको पता है इन शक्ति पीठों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और हर एक शक्ति पीठ में जहाँ जहाँ माँ के शरीर के अंग गिरे हैं उनकी ऊर्जा बहुत महान ऊर्जा है जो हमें हर एक क्षण माँ के प्रेम के साथ साथ डीप हीलिंग भी करते हैं। और आज जिस शक्तिपीठ की यात्रा हम आरंभ कर रहे हैं वो है माता वैष्णो देवी। और ये दिव्य स्थान शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों में सबसे दिव्य माना जाता है और कहा जाता है कि इस स्थान माता जी का मस्तिष्क गिरा था। और वैष्णो देवी शक्तिपीठ जो है ये बहुत ऊंचाई पर है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5200 फीट है और 12 त्रिकुटा पहाड़ी पर कटरा से 12 किलोमीटर तक है। तो यह
पवित्र गुफा के एक भूविज्ञान के अध्ययन से भी आयु का लगभग 1 वर्ष 1 लाख वर्ष होने का संकेत दिया है। जो इसका वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में जब खोज की तो उनको भी उसमें ये सामने आया कि इस स्थान की जो ऊर्जा है वो 1 लाख वर्ष से भी ज़्यादा की है। और हम सबको पता है कि जब हम कटरा जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए तो वहाँ के अद्भुत नज़ारे किस प्रकार हमें उस क्षण में ले जाते हैं जब इस दिव्य भवन का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर माँ अकेली ही नहीं है, माँ के साथ में माँ का दूसरा स्वरूप भी यहाँ पर उनके पिंडियों के साथ में है। यहाँ पर जो पिंडियाँ रखी गई हैं वो 3 पिंडियाँ रखी गई हैं। और ये जो तीनों पिंडियाँ हैं इसमें से एक महाकाली माँ की है, महालक्ष्मी माँ की है और महासरस्वती माँ की है। और यहाँ हमें बाकी स्थानों के बारे में भी इसके साथ में हमें पता है जो वहाँ पे बने हुए हैं। और ये जम्मू कश्मीर में कटरा में त्रिकुट पर्वत के ऊपर ये माता जी का जो है भवन है। और इसको जो इसकी देखभाल करते हैं वो श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल है जो कि इसको इसकी देखभाल करता है। तो यहाँ की जो कथा है वो भी हमें पता है कि भैरवनाथ जी माता जी के पीछे चले गए थे और जिसकी वजह से माता जी को महाकाली का रूप धारण करना पड़ा। और वो त्रिकुट पर्वत में जाकर तपस्या करने लगी। और फिर भी उसने भैरव ने माता वैष्णो जी का जो था वो पीछा नहीं छोड़ा। तो फिर माँ ने उसका सर काट दिया और शरीर यही गुफा में रह गया जिसे आज भी देखा जा सकता है। तो ये भी माँ की कितनी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है कि हम स्थानों पर जाते हैं और हमको लगता है वहाँ पे ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे माँ के स्वरूप जो हैं वो पिंडी के स्वरूप में 3 माँ के स्वरूप हैं वहाँ पर, जो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के स्वरूप में हैं। तो आइए अब हम अपनी अंतर्मन की यात्रा शुरू करते हैं इस पावन पवित्र स्थान से। तो सर्वप्रथम जयकारा लगाते हुए हम अपने मन मंदिर की जो यात्रा है वो आरंभ करते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, सचियां जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। अब अपने शरीर को, आत्मा को, मन को ले चलिए कटरा और इस पावन पवित्र स्थान में अपने पवित्र चरणों के जहाँ पे माँ की धूनी है उसको लेने के लिए आप भी अपने सर्वप्रथम पैरों को एक जल की धारा के साथ में साफ करते हुए हम नंगे पैर अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। और हमारे हाथों में महामाई के झंडे हैं। जय माता जी उन झंडों के ऊपर लिखा है। साथ में सभी माता जी के भजन गाते हुए प्रेम पूर्वक अपना दाहिना हाथ, दाहिना पैर आगे करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए। आपके दाहिने हाथ में झंडा है और आपका दाहिना पैर पहले रखेंगे और हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। और जब हम यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो आपने एक एक क्षण को वैसे ही महसूस करना है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं तो जैसे आपने पहला पैर रखा और जैसे ही आपने अपना बायां पैर रखा, शरीर में पैरों से लेकर सिर तक एक दिव्य प्रकाश मानो 100 बल्बों जितना प्रकाश एकदम
ये माँ आपको ऊर्जा दे रही हैं कि आप चढ़ाई चढ़िए और माँ के दर्शन कर सकें। और जैसे ही हमने अपनी पद यात्रा आरंभ की, तो आपके पैरों के नीचे जितने भी पत्थर आ रहे होंगे, वो आपके एक एक शरीर के अंग की डीप डीप हीलिंग करते हुए आपके मन को, आपके शरीर के एक एक अंग को शांत, गहरा शांत और गहरा शांत। ये माता जी का मंदिर बहुत चढ़ाई पर है, पर जब हम चलते हैं तो सांस फूलता है। पर आज माँ ने जो हमें सर्वप्रथम ही ऊर्जा दे दी है, उसकी वजह से जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपके शरीर में जो भी आपको किसी भी तरह का स्वास्थ्य के प्रति कोई भी आपको समस्या है, वो माँ के कृपा से हील हो रही है। किसी के दाएं और के चेहरे में कहीं पर गालों से नीचे बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, शायद किसी के दांत में दर्द हो रहा है। आपने ध्यान यात्रा में देना है अपने शरीर के, जहाँ पे भी आपके कोई भी हेल्थ का इशू है, उस पर नहीं देना है। महामाई आपके सारे शरीर की ऊर्जा को हील करेंगी। आपका ध्यान इस क्षण वैष्णो देवी माँ के चरणों में, माँ के महाकाली स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप और सरस्वती स्वरूप के साथ जुड़े होने चाहिए। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो आपका मूलाधार चक्र है, उसमें आपको निरंतर पैरों से लेकर आपकी कमर तक ऊर्जा महसूस हो रही होगी। वो ही लग रहा होगा कि हम जैसे चल कर अभी चढ़ाई कर रहे हैं, पूरा दर्द, जैसे कहीं कहीं पर जिनको भी कोई कष्ट है, उनको अपने पैरों में वहाँ वहाँ दर्द हो रही होगी। तो ये आपकी हीलिंग हो रही है। इसके लिए माँ का शुक्रिया कीजिए कि आपको माँ इस रूप में, अपने दरबार में ऊर्जा रूप में अपने दर्शन दे रही हैं। अपने दोनों पैरों में, आपके दाएं और बाएं पैर में मुझे बहुत सारे लाल लाल रंग की, जैसे हमारी रक्त की नाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर दिखती हैं, इस प्रकार से जैसे किसी की ब्लॉकेज खुल रही है, वो दिख रही है। किसी की आपकी जैसे ये पिंडलियाँ होती हैं, उसमें कहीं पे किसी के बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उनका वो, उनको आराम मिल रहा है। हमने यात्रा चलते जाना है, और जैसे जैसे आप चल रहे हैं, मन शांत, शरीर शांत, कोई थकावट नहीं है, और पूरी मुस्कुराहट के साथ में भजन गाते हुए, माँ के जयकारे लगाते हुए, सिर पर चुन्नी बांधे हुए हम सब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आसपास का नज़ारा, दिव्य बड़ी बड़ी प्रकृति के नज़ारे हमारे नेत्रों को, हमारी आत्मा को गहरा शांत करते हुए हमें निरंतर डीप हीलिंग दे रहे हैं। इसी के साथ में आसपास कितनी सारी दुकानें हैं, और कितना कुछ प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, वो सब यहाँ पर देखते ही बनता है। नज़ारे माँ के मंदिर जाते हुए जो अद्भुत हैं, और इतने सृष्टि के वो अद्भुत नज़ारे, कभी बादल आ गए, कभी बादल चले गए, ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में से होकर माँ के भवन की ओर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हृदय से
माँ का धन्यवाद निकल रहा है कि माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि हम आज आपके दर्शन करने के लिए इस स्थान पर ऊर्जा रूप में आ सके। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। वही यात्रा का पूर्ण आनंद ले रहे हैं हम, और वही थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। शरीर का तापमान भी हमारा कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो वो भी अगर आपको महसूस हो रहा है उसके लिए भी आप माँ का धन्यवाद कीजिए। अब हम सभी रास्ते में माँ अर्धकुंवारी, जहाँ पर माँ ने 9 महीने रहे थे, गर्भ जून भी इसको कहा जाता है, हम सब इसके दर्शन करने के लिए माँ के, तो हम लोग सभी लाइन में लगे हुए हैं और शरीर और मन आनंद से ओत प्रोत, शब्दों में ना बयान किया जाए ऐसी ऊर्जा इस क्षण। ऐसे लग रहा है जैसे झूम झूम के नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि माँ थैंक यू, आपने हमें बुलाया। वो ढोल वो छैने बजा रहे हैं कि कृपा माँ आपकी, बहुत बहुत कृपा। और बैठे वहाँ पे अपनी अपनी बारी आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी हम सब अर्धकुंवारी में बैठे हुए माँ के भवन के बाहर ध्यान में जा रहे हैं। तो हम अभी बहुत गहरे ध्यान में जाएंगे और अर्धकुंवारी माँ का जो ये जगह है इसकी ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। अपने श्वासों की गति को जितना धीमा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऊर्जा महसूस होगी। और जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं उसी वक्त मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा आपको निरंतर महसूस हो रही होगी। मूलाधार चक्र इतनी तेजी से वहाँ पर ऊर्जा घूम रही है। और जैसे जैसे ऊर्जा घूम रही है, ग्राउंडिंग इतनी डीपली हो रही है कि मन शांत और शरीर आत्मा गहरी शांत। मूलाधार में ऊर्जा इस तरह जैसे एक चक्र चलता है, जैसे सुदर्शन चक्र, और वो मूलाधार चक्र को डीपली नाक से वो केवल क्लींस कर रहा है। माँ के आशीर्वाद से आपके मूलाधार से अटैच एनर्जीज की कोड कटिंग हो रही है, और धरती माँ बहुत गहराई में आपकी पुरानी सारी ऊर्जाओं को लेकर जा रही है मूलाधार से। आप में से कईयों को ऐसे लग सकता है कि जैसे कुछ, जब हम वो खींचते हैं, निचोड़ते हैं कोई चीज़, तो कैसे होता है ना, तो जैसे एकदम से आपके शरीर में से कोई चीज़ खींच के निकल रही है। जो भी आपके कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं मूलाधार चक्र में, वो सभी माँ धरती माँ अपने गर्भ में लेकर जा रही हैं, और वहाँ पर जाकर वो बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के फूल बन गई हैं आपकी ऊर्जा। देखो, माँ ने हीलिंग के साथ साथ आपकी ऊर्जा को भी परिवर्तित कर दिया लाल रंग के फूलों के साथ।
और वो फूल इतने सुंदर खिल रहे हैं और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। नव वर्ष में माँ के इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, इस कोड कटिंग के लिए धन्यवाद। हमें गर्भजून के इस स्थान पर बैठकर ध्यान करने के लिए माँ ने जो इस वक्त हमें ध्यान में आने के लिए प्रेरित किया, उसके लिए धन्यवाद। कईयों को ना मूलाधार से सीधी जो ऊर्जा है उनके तीसरे चक्र सोलर प्लेक्स चक्रा के ऊपर जाती हुई भी महसूस होगी कि एकदम से ऊर्जा, जिसका जैसा भाव होगा, जिसके ऊर्जा का जैसा स्तर होगा, उसे उसी तरह से अपने चक्रों में ऊर्जा महसूस होगी। तो हमने ये नहीं करना कि मुझे तो ये अनुभव नहीं हो रहा। जो आपके लिए उत्तम है आपको वही अनुभव होगा। और कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि हम घूम रहे हैं, जैसे मेरा शरीर झूम रहा है या घूम रहा है, वो आपकी क्लींजिंग हो रही है, इसको होने दीजिए। अब अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाइए। वहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा लाल रंग का गुलाब का फूल, सुगंधित फूल, अब हम एक एक करके माँ के गर्भजून के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और ये बहुत छोटा स्थान, और हम एक एक करके बीच में से निकलते जा रहे हैं। और जब आप निकलने की प्रक्रिया ध्यान में ला रहे होंगे, आपके शरीर के अंग, जैसे पहले हमारे हाथ से ऊपर की तरफ हम करके जब निकलते हैं वहाँ से, वैसे वैसे आपको अपने सिर से, हाथों से, पैरों तक जाती हुई ऊर्जा महसूस होगी कि आप वहाँ से निकल रहे हैं। आपकी बॉडी वहाँ से निकल रही है, गर्भजून से, गुफा से निकल रही है। माँ अर्ध कुमारी जय माता दी, माँ लगे प्यारी जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, माँ नहीं सुनिया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और जैसे जैसे हम माँ के गुफा में से, इसमें से, अर्ध कुमारी से निकल रहे हैं, मन सिर से लेके पैर तक एक एक शरीर का अंग, ये आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कि जैसे हमारा ही एक बर्थ हो रहा है, हमारा, हम ही अभी दोबारा जन्म ले रहे हैं माँ के गर्भ से। और साथ ही साथ आपके दूसरे चक्रा, सैक्रल चक्रा की भी कोड कटिंग हो रही है। जैसे ही हम गर्भजून से निकले, माँ की नाभि के साथ में बच्चे की नाभि जुड़ी होती है, तो वो भी आपकी माँ की कृपा से कोड कटिंग हो रही है सैक्रल चक्रा की। एकदम से आपके नेवल के पास में, नाभि के पास में आपको एक तीखा सा दर्द हो सकता है। वही दर्द जब बच्चा, नवजात शिशु उस दर्द से गुजरता है, जब उसकी नाभि की कोड जो है मदर की कोड से अलग की जाती है, उसको, प्रक्रिया को हर बहन भाई महसूस करें।
आपके सभी कर्मों को, आपके जो भी किसी भी वजह से ब्लॉकेज है उसको इस वक्त माँ कोड कटिंग कर रही हैं। और जैसे ही कोड कटिंग हो जाएगी शरीर फिर से शांत, पैरों में, पेट के आसपास हल्का सा खिंचाव, फिर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ ध्यान करते हुए धन्यवाद करेंगे माँ का इस कोड कटिंग के लिए। ये तीनों माएँ अपनी दिव्य शक्तियों के साथ में हमारी डीप हीलिंग कर रही हैं। और कईयों को बहुत अनुभव आ रहे होंगे अभी इस जगह पर बैठे हुए, कुछ याद आ रहा है या माँ के दर्शन हो रहे हैं, कुछ महसूस हो रहा है, माँ से गाइडेंस मिल रही है सबको अलग अलग। अब हम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। इस स्थान से आगे जाते हुए सांची छत है, वहाँ पर हम सभी बैठकर माँ के भजन गा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं और माँ को और प्रकृति माँ को, धरती माँ को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं इस अनुभव के लिए। और बादल हमारे पास से होते हुए जा रहे हैं, वो ताज़ी हवा श्वासों में महसूस कीजिए। निरंतर अपने चेहरे पर वो आनंद महसूस कीजिए। वो प्रेम माँ का महसूस कीजिए। और पहाड़ों पर भी आसपास देखने पर ऐसा लगता है कि सभी देवी देवता भी माँ के दर्शन के लिए खड़े हैं। और मन शांत। अब हम फिर से अपनी यात्रा आरंभ करते हुए माँ के दरबार के बाहर प्रसाद लेकर खड़े हैं
और वहाँ पर भजन सुनते हुए, गाते हुए, आनंद से झूमते हुए अपने दाएं पैर को माँ वैष्णो की गुफा में भैरव के सिर के ऊपर रख रहे हैं। और जैसे ही गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो जो गुफा के में स्वयं से गणेश जी, शिव शंकर, भोलेनाथ जी, पूरा शिव परिवार, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी के दर्शन भी आपको वहाँ पर अंदर गुफा में, जो गुफा के तरफ से पानी आ रहा है उसमें हो रहे हैं। और पैरों में ठंडा ठंडा जल, और हम धीरे धीरे हाथ रखते हुए बड़े प्रेम से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गुफा में माँ के साक्षात होने का अनुभव उनकी ऊर्जा के साथ साथ में हो रहा है कि माँ के ये तीनों स्वरूप ऊर्जा रूप में यहाँ पर विराजित हैं। और साथ साथ माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों आपको आशीर्वाद दे रही हैं। सर्वप्रथम घंटी बजाते हुए माँ के पिंडलियों के सामने हाथ जोड़कर माँ का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। जब भी हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम ये ही कहें कि ईश्वर बहुत दिया है, माँ बहुत दिया है, जो दिया है उसे संभालना आ जाए, उसकी कदर आ जाए। आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है, क्योंकि मांग हम हर वक्त मांगते रहते हैं, पर शुक्राना कि जो मेरे पास है माँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर माँ के पिंडियों के ऊपर छत्र, जैसे ही माँ के पिंडियों पर नजर जा रही है, आपकी आँखों की ऊर्जा, जैसे आंखें चौंधिया जाती है ना, कितनी सारी लाइट होती है, वैसे ही ये ऊर्जा इस वक्त आँखों में, जैसे वो दिव्य दृष्टि, माँ के दर्शन हमें हो रहे हैं, वो एहसास हो रहा है। और मन में धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपको माँ काली की ऊर्जा, माँ लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की ऊर्जा, माँ काली की ऊर्जा, माँ महासरस्वती की ऊर्जा इन पिंडियों को देखते ही महसूस हो रही होगी। और जैसे ही आप देख रहे हैं, आपके तीसरे नेत्र पर, आपके थ्रोट चक्रा पर और क्राउन चक्र, सहस्त्रार, तीनों ऊपर के चक्रा पे बहुत तेज प्रभाव, ऊर्जा इतनी तेज, और तीसरे नेत्र पर तो इतना ज़्यादा जोर लग रहा है। ऐसी ऐसी माँ अपने आशीर्वाद से हमें अद्भुत नज़ारे दिखा रही हैं इस वक्त। ऐसे लग रहा है जैसे सिर के ऊपर से भी गंगा जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, उनका जल हमारे सिर के सहस्त्रार चक्रा के ऊपर गिर रहा है। और पैरों से भी निरंतर जल के प्रवाह से
शरीर की और आत्मा की शुद्धि हो रही है। अद्भुत नज़ारा माँ की ओर निहार कर देखते रहिए। माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली, माता जी तेरी सदा ही जय। हम अभी यहीं पर बैठकर गुफा में ही ध्यान करेंगे। माँ का यही निर्देश आ रहा है। जो जल बह रहा है, वो जल जब हम बैठकर यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं तो सिर से भी जल बहते हुए हमारे डीप डीप हीलिंग हो रही है, आपके शरीर की, आपकी आत्मा की भी, आपके भौतिक शरीर की भी और आपकी आत्मा की भी शुद्धि हो रही है। जल सिर से आँखों के ऊपर, पूरे शरीर में जल की बूंदें गिर रही हैं और गुफा में अपने आप ही ऊपर से आपके सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर इन बूंदें गिर रही हैं। आपको ना शरीर में कई कई जगह पर ऊर्जा महसूस हो रही होगी। जैसे पानी अचानक से ठंडा लगता है तो कैसे शरीर में कंपन आ जाता है, वो महसूस हो रहा होगा। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठ जाइए। 1 मिनट गहरा ध्यान करेंगे। अपने विचारों को वैष्णव कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, आत्मा को वैष्णव कर दीजिए। शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कीजिए। अभी गुफा में बैठे हुए आपके मन और भाव स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बहुत अच्छे हों इस क्षण। अब हम उठकर एक एक करके नमस्कार करते हुए गुफा से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे की यात्रा करते जा रहे हैं, निशब्द होते जा रहे हैं, शब्द ही नहीं है। ऐसे ऐसे अद्भुत नज़ारे माँ की कृपा से देखने को मिल रहे हैं। माँ के भवन में सभी माँ की स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं।
आपको माँ दुर्गा के स्वरूप, नव दुर्गा के स्वरूप दिख सकते हैं। और जो ऊर्जा महसूस हो रही होगी वो बहुत प्रेम और शांति वाली है। अब हम हाथी मत्थे की चढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भैरव जी का मंदिर है वहाँ दर्शन करते हुए यहाँ पर भी हम बैठकर ध्यान करके भैरव जी की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। आप में से कईयों को शिव शंकर भोलेनाथ के भी दर्शन हो सकते हैं, पूरा शिव परिवार के दर्शन हो सकते हैं कि यहाँ पे अभी अनुभव हो रहा हो। यहाँ की ऊर्जा बहुत ठहराव वाली है, जैसे अपने आप का, अपने शरीर का कुछ पता नहीं लग रहा। अब भैरव जी से आज्ञा लेकर उन्हें नमस्कार करते हुए आइए अब हम वापस जहाँ यात्रा आरंभ की थी उस ओर जाते हुए अब अपने आप को अपने ही घर के बाहर के किसी रास्ते पर देखिए कि आप उस रास्ते से चलकर अपने घर आ रहे हैं, माँ के दरबार से होकर। और वही ऊर्जा जहाँ आप रह रहे हैं, ना केवल आपको, जहाँ से आप गुजर रहे हैं वहाँ पर हर किसी के साथ आप साझी कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से। अब आपने स्वयं के घर का दरवाज़ा खोला और अपने सभी परिवार के सदस्यों को प्रसाद दिया। और जब आप जाकर अपने घर के मंदिर में माँ को धन्यवाद देने के लिए बैठे तो वही अनुभव जो माँ के दरबार में हमने गुफा में बैठकर ध्यान किया था, वो ही ऊर्जा फिर से महसूस होगी अभी आपको। वो ही अनुभव फिर से कि माँ गंगा भी आपके घर में आ गई हैं, माँ महालक्ष्मी भी, महाकाली भी और महासरस्वती भी, और नव दुर्गा स्वरूप में माँ का बहुत सारा प्रेम, माँ वैष्णो का, माँ वैष्णो देवी माँ का।
आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। अपनी दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपनी आंखें खोल लीजिए और माँ के पिंडी रूप के दर्शन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस यात्रा में अपना ऊर्जा रूप में योगदान देने के लिए। और माँ का भी कोटि कोटि धन्यवाद इतना सारा प्रेम देने के लिए। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जयकारा सच्चियां मुरादां वाली दा बोल साचे दरबार की जय। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज के ध्यान की यात्रा में आपने योगदान दिया। ये नव वर्ष माँ के आशीर्वाद से हमने आरंभ किया है, तो माँ की सभी के ऊपर असीम कृपा रहे। ये वर्ष आपके जीवन में वो खुशियाँ लेकर आए जो महामाई देना चाहती हैं। वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आए जो हमने कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं की है। तो यही माता जी के इस चरणों में आप सब के लिए और स्वयं के लिए भी यही अरदास है कि माँ वो देना जो आपको लगे हमारे लिए सुखदाई है। कभी भी हम गलती से भी वो ना मांगें जो हम अपनी मन मर्जी से मांग लें। तो माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और थैंक यू आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उसके लिए। धन्यवाद सीमा जी। मैं एक एक करके कोशिश करती हूँ सबके मैसेजेस पढ़ने के लिए। तो धन्यवाद संगीता जी, रीचा जी, ग्रेटफुल, रेनू जी धन्यवाद। रीचा जी सच्चे दरबार की जय। उषा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको भी। थैंक यू वीना जी, बहुत ऊर्जा थी मैम, थैंक यू आपको भी बहुत बहुत। मीना जी धन्यवाद। रोशनी सोनी जी आपको भी बहुत धन्यवाद। रीचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी आपको भी बहुत बहुत डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू वानी जी। थैंक यू स्वर्णलता जी। थैंक यू रीटा जी, असीम कृपा माँ की जी। धन्यवाद सुनीता जी। धन्यवाद डॉक्टर भावना सिंह। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू आपका भी सो मच। दमयंती जी थैंक यू। आई एम सो लकी टू हैव जॉइन गॉट ऑल आशीर्वाद। थैंक यू मोनिका जी, आप तो हमको सब माँ का दरबार मिले गए। थैंक यू आपका दमयंती जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। थैंक यू गायत्री जी, लॉट्स ऑफ ग्रेट। थैंक यू प्रार्थना के लिए, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड आपको भी। एंड ये नाम नहीं लिखा, धन्यवाद आपको भी शिवा, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। शिव पर थैंक यू नागेंद्र जी, थैंक यू नागेंद्र जी, बहुत वाइब्रेशन थी, फील वेरी रिलैक्स, थैंक यू पूजा जी धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समीक्षा जी जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सबको मैम, थैंक यू वेरी मच। ध्यान मतलब बहुत बहुत पीसफुल था। ऐसा हो रहा था कि जब आपने बोला ध्यान से निकलो बाहर तो भी मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू ही रहे, आंखें मुश्किल से खुल रही थी। और मतलब पूरे ध्यान में मैम ऐसे इतना सुकून लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल वही मतलब अपनी जगह वही feel हो रही, वही ठंडक फील हो रही, वही मतलब पाँव को जैसे मतलब चलने की यात्रा के टाइम वो जैसे वो हवा मतलब हर हर चीज
मेरे को बीच में मैम ऐसा फील हुआ जब आर्टवारी में हम कह रहे थे कि ये ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद जब आपने बोला कि हम अब आगे की यात्रा करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक पिलर के साथ में पीछे होके एक साइड पे बैठ के ध्यान लगा रही थी, और फिर एक छोटी सी कच्चे जैसे हाथ पकड़ के फिर उसने खड़ा किया, और आगे मतलब जैसे लेके चलते हैं वैसे लेके जा रही थी थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद बस मतलब उसके बाद नहीं महसूस हुआ वैसे, लेकिन उस टाइम था कि जैसे उठ के हाथ किसी छोटी कंचक ने पकड़ के आगे लेगी। तो बहुत 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 थैंक यू मैम। एक तो अपनी उस जगह का मतलब, और मैम ये वैष्णो देवी की एक ये है बिल्कुल कि माँ के बुलावे के बिना कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। वो कहते हैं कि चिट्ठियां डालती है, और ये सच में होता है कि कई बार तो रिमाइंडर मेरे को, तो बड़ी बार ऐसे रिमाइंडर सपने में दिया गया है, आधी यात्रा करके छोड़ दो, आधी यात्रा करके छोड़ दो। और जब वो बुलाती है मैम, तो तब ऐसा होता है कि आप अगर आधे घंटे में आपको समझ में नहीं आता कि आपकी कहाँ से तैयारी होगी और आप घर से निकल गए। बड़ी बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ भी। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उसका बुलावा आया, तो चाहे घर पे कोई मान रहा हो ना मान रहा हो, तो वो 2 मिनट में आपके साथ चल पड़ेंगे। मतलब उसके बुलावे के बिना वो दर्शन में बुलाती नहीं है। और एक ऐसी वाइब्रेशन रहती है वहां पे कि आपको नहीं पता कि रास्ते में कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, लेकिन सबकी एक ही वाइब्रेशन रहती है कि इतनी खुशी और जयकारों के साथ मैं घर से दूर वापस उस जगह पे, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बिल्कुल महसूस हुआ कि माँ ने यात्रा करवाई है नए साल पे, शुरुआत बहुत 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 अच्छी करवाई। माधुरी मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म मैं के लिए। वही मैं वही बताने वाले थे पहले तो। मोनिका मैम बहुत बहुत थैंक यू कि शुरुआत आपने वैष्णो देवी माँ से की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं भी बहुत एक खुश हो गई। एक चीज, हाँ, एक चीज मैम, तो जैसे माँ की जो पुरानी गुफा है ना, तो वहाँ जैसे वही होता है कि एक लीला होती है माँ माँ की कहानी है, जैसे बाबा भैरवनाथ उनके पीछे लगे थे। तो वो जो पुरानी गुफा से जाते हैं, तो वो जिस पत्थर से क्रॉस करते हैं, तो वो मानते हैं कि उनका धड़ है, मतलब उनका बॉडी पार्ट है नीचे वाला। तो ऊपर हम्म। भैरव घाटी पे, मतलब ये जब हम एक बार माफी मांग रहे हैं, माँ के शरण में आ जाएं, तो उसने लास्ट में मतलब उनको भी इतना आशीर्वाद दे दिया कि कोई भी यात्रा पूरी नहीं होगी अगर तेरे वहां पे दर्शन करके कोई ना लौटे। वो जगह भी बहुत ही पीसफुल है। हिम्मत से मतलब पहुंच जाओ वहां पे, तो बड़ा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच सबकी तरफ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको भी। मैं ना आपको अपना इंसिडेंस बताती हूँ, क्योंकि हम भी कभी गए नहीं थे माँ वैष्णो देवी। तो मेरी मासी और उन्होंने जाना था, तो उन्होंने ऐसे उस टाइम आई थिंक आई वाज 8 years ओल्ड। तो बच्चे होते हैं ना, आपको नहीं पता होता। हम लोग हाँ, उस टाइम ओपन थी पुरानी वाली जो गुफा है। तो मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बच्चे बच्चे थे तो ध्यान तो था नहीं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अभी आप लोगों को मेरी बात सुन के हंसी भी आएगी। हम लोगों ने पुरानी गुफा से अंदर एंटर करके हम लोगों ने ध्यान मतलब अंदर हमें बहुत उस टाइम इतना रश नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन किए। उसके बाद हम बच्चे 4 बारी लाइन में लग के आगे चले जाते थे, क्योंकि बच्चों को तो कोई रोकता नहीं, बीच में से निकल जाते थे। हम 4 बारी अंदर से गुफा में दर्शन करते। तो आज मुझे वही बार बार लिख रहा है कि माँ मुझे वो दिखा रही है कि तुम ऐसे ऐसे किया तूने जब दरबार में आई थी। तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है, जब आप शो मतलब बता रहे थे ना कि आपको वही एक्सपीरियंस हुआ। सच्ची में वो ही कंजकें मुझे भी नजर आ रही थी। मुझे माँ के नवदुर्गा स्वरूप में कंजकें नजर आ रही थी। और प्रकाश तो ऐसे था कि जैसे वो पता नहीं, जैसे लाइटें कितनी सारी आंखों के आगे रख देती हैं कि आंखों पता ही नहीं लग रहा कि क्योंकि सभी शक्तियाँ इतनी महान है वहाँ पर। और सभी बहनें इकट्ठी होती हैं वहाँ पे सावन के महीने में। तो ऊर्जा और भी ज़्यादा महत्व रखती है। और ये जो मैं बता रही थी आपको कि जब हम गुफा में एंटर करते हैं, वहाँ पे बाहर गणेश जी बने हुए हैं, नेचुरल तरीके से बने हुए जी, हैं। वो हम लोगों ने, शेषनाग भी है मैम। हाँ हाँ जी ऊपर से हाँ, ऐसा शेषनाग शेषनाग भी। का रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, शेषनाग भी है, वो भी हमको सारा देखने का मौका मिला। तो कितनी कृपा दृष्टि है कि वहाँ पे नेचुरल चीज़ें, जो ऊर्जा को नहीं मानते उनके लिए तो ये प्रमाण है। और जैसे साइंटिस्ट ने लगाया कि वहाँ की ऊर्जा 1 लाख से भी ज़्यादा उससे पुरानी है, वर्ष से पुरानी है। तो देखो हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें वहाँ जाने का भी और उस ऊर्जा को महसूस करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। तो माँ का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपने भी जो आपका दुबद शेयर किया वो भी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा था कि मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे गर्भ जून में, और किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर बाहर निकाला कि अब तू इसमें से बाहर निकल, तू नहीं यहीं पे नहीं बैठे रहना। तो फिर मैंने उनको ग्रेटिट्यूड किया, और बड़ा अच्छा लगा। मुझे खुद, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाहर आऊं, मेरा दिल था कि मैं वहीं पर ही रहूं। कई बार होता है ना, बहुत डीप ध्यान होता है, तो वो भी माँ ने आज बड़े बड़े प्यार से बहुत सारी ऊर्जा अपनी अ, हमें महसूस करवाई। तो माँ का भी बहुत बहुत थैंक यू है। समीक्षा जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू है माधवी जी को भी, जो प्रण लेती हैं कि हम ये करेंगे। थैंक यू मैम। भावना सिंह। जी मैम, नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। एक्सपीरियंस तो मैम काफी अच्छा रहा। और मतलब जब वो मतलब माँ काली के मैम दर्शन एकदम क्लियर हो रहे थे, एकदम क्लियर। और मैम आज हमने माफी मांगी कि जैसे जब मतलब पहले छोटे थे तो माता के मतलब मंदिर में जाते नहीं थे, मतलब शिव जी से इतना प्रेम था कि माता के मंदिर में नहीं जाते थे। तो आज मैंने उसके लिए मतलब माफी मांगी उनसे। और मैम जो अंदर जब जाते हैं तो वहाँ मतलब जो शिव परिवार के भी दर्शन हुए, शिव जी के भी काफी क्लियर दर्शन हुए। और मैम एक ये है कि जब माता का हम जैसे ध्यान करते हैं तो इतना वो क्लियर दर्शन देने लगती है कि हम उससे घबरा जाते हैं, तो हम बिल्कुल फिर हम कहते हैं नहीं नहीं अब हम नहीं संभाल पाएंगे। तो आज जब उनके दर्शन हो रहे थे, एकदम क्लियर हो रहे थे, तो हम फिर से वही घबराने लगे, हमें लगा अब हम नहीं देख पाएंगे। तब फिर उन्होंने अपना रूप एकदम सौम्य कर लिया, मतलब एकदम सौम्य और आभासी दर्शन दिए। तो मैं उसको फिर हम आराम से कर पाए और फिर आराम से ध्यान में बैठ पाए मैम। हम काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अच्छी बात की हमने आज अपनी गलती महसूस की बचपन में जो हम उनके मंदिर में नहीं जाते थे, उसके लिए आज सॉरी बोल पाए। थैंक यू मैम, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भावना जी। थैंक यू, माँ है थैंक ना, यू। तो वो आप ऊर्जा से कनेक्ट होते हो, जैसे आप फील कर रहे थे वो भी आपकी ऊर्जा को फील कर रही थी, तो आपको वो महसूस हुआ। तो उसमें भी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने, और ये बहुत बड़ी आपकी भी मतलब आपके भी मन में आया कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे ऐसा हो गया ना, तो होती जी है। जी जी तो वो माँ है, इसीलिए देखो उन्होंने फिर अपनी ऊर्जा का स्वरूप भी बदल लिया ताकि आप जी वो जी उसमें जी आओ। तो जो भी जी अनुभव जी। होता है उसके लिए बहुत बहुत हाँ धन्यवाद है माँ का भी, और आपका भी बहुत जी बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपना जी। अनुभव शेयर किया। थैंक और यू। मैम कॉर्ड कटिंग वाला एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, मतलब एकदम क्लियर, मतलब महसूस किया कि मतलब मूलाधार चक्र से कुछ निगेटिविटी टाइप की जो अंदर जा रही है। और गुलाब का फूल भी एकदम क्लियर, मतलब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। हम कंक्लूड करें और या किसी को कुछ शेयर करना है? आप बताने लगे थे, पर पहले समीक्षा जी से बात होगी, फिर भावना जी से होगी। आपका अनुभव बीच में रह गया, आप शेयर कीजिए, आपको कैसा लगा आज। नहीं मैम, मुझे ना समीक्षा मैम की तरह बहुत ही मतलब पीसफुल था, बहुत मन को शांति। कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ विजन्स नहीं आए, बट बहुत शांति। बहुत ट्रांस में चली गई थी मैं, बहुत ज्यादा। ट्रांस ट्रांस में भी कोई विजन्स नहीं, इट्स लाइक पूरे वहां कंज्यूम हो गई हूँ मैं वहाँ। बहुत अच्छा मैम, वो बहुत भी माँ सुंदर। आपको एक आनंद वाली अवस्था में लेकर दिया ना, कि अब बहुत करते हो आप भी, अब मतलब उस ऊर्जा को महसूस करो, मन में शांति आ रही है, तो वो हम्म। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ग्रेटिट्यूड है उसके लिए माँ का। और मुझे तो पता ही नहीं, मैंने सुबह 7 बजे मुझे एकदम से आया कि माँ वैष्णो देवी करना है। ओह तो नाइट। ओ, मैंने कहा अच्छा माँ वैष्णो देवी करना है। मैंने उसी टाइम आपको फोटो भेजी, और ये मैंने सुबह फिर बनाया साथ के साथ में फ्लायर की, अच्छा मुझे ना ये रखना है। और ये जो कलर है ना, स्पेसिफिक ग्रीन क्यों रखा गया वो भी बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वैष्णो है, वैष्णो, तो ग्रीन रखना है, अपने विचारों को वैष्णो करना है, मन को वैष्णो करना है, और बुद्धि को शांत रखते हुए खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी वैष्णो विचार ही रखने हैं। तो जैसे मुझे वो थॉट आया, मेरे को तो गूज बम आ गए कि माँ थैंक यू, आप इसके ज़रिए भी क्या डिटेल में आप हमको समझा रहे हो, उसके लिए भी आपका डीप डीप ग्रैटिट्यूड है। एंड थैंक यू माधवी जी, इस प्लेटफॉर्म को, अहम ब्रह्मास्मि को, थैंक यू। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि कहना और उस यात्रा पर चलना, वो दोनों साथ में हो ना, तभी वो अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप लेता है।
तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जितने भी जुड़े हुए हैं ऊर्जा रूप में और जो लाइव भी देख रहे होंगे उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की, और ये नव वर्ष आपके लिए और भी ज़्यादा आपके शरीर को उत्तम बनाए, आपके मन और विचारों को और ज़्यादा शुद्ध करे। यही माँ के चरणों में, यही माँ की प्रार्थना है कि माँ अपने बच्चों पर यूं ही कृपा बनाकर रखना। और इसी के साथ फिर हम आज के इस ध्यान की यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये वर्ष मंगलमयी हो। धन्यवाद।